साहित्य के स्वर्णिम हस्ताक्षर ईवा जिंदगी के साथ। नमस्कार दोस्तों, ईवा जिंदगी में आप सबका स्वागत है। आज मैं रमनदीप कौर आप सबके सामने लेकर आई हूँ महान कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की देशभक्ति कविता उठो धरा के अमर सपूतों। जी हाँ दोस्तों, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी अपने समय के एक महान साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने 26 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं और उनकी कविताओं का मेन ऑब्जेक्टिव या उनका केंद्र रहा है बच्चे यानी कि बालक। और उनकी कविताएं स्कूल कैरिकुलम में रही हैं, हमने भी पढ़ी हैं, आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। उनमें से ही एक कविता जो हमारे राष्ट्र को समर्पित है, हमारी भावनाओं को उत्तेजित कर रही हैं, हमें अपने राष्ट्र के प्रति भावुक कर रही हैं, वह लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। आइए सुनते हैं उठो धरा के अमर सपूतों। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो, नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। राष्ट्र तब भी हमारा था, आज भी हमारा है, लेकिन परिवर्तन समय की एक शैली है। और उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा है कि आप जो नई जनरेशन है, राष्ट्र को नए तरीके से बनाइए, उसको एक नया अंदाज दीजिए। तो कह रहे हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो, तुम नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण और ज्योति नई। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण और ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। यहाँ कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। कहीं अडल्ट्रेशन है, पोल्यूशन है, तो कहीं डिजिटलाइजेशन है, कहीं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, बहुत चीज़ें इंटरनेट पर आ गई हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं। तो नया प्रात है, नई बात है, नई किरण और ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस और सांस नई। युग युग के मुरझे पुष्पों में नई नई मुस्कान भरो। यानी हम जो पहले प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन की थी, चाहे वो जाति पाति की थी, चाहे वो अनपढ़ता की थी यानी कि इलिटरेसी की थी, वो सारी प्रॉब्लम्स अब और नए रूप लेकर आ गई है। वो पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया है। अब लिटरेसी रेट ठीक है, अब लड़कियों को नहीं मारा जा रहा है, बहुत हद तक डेवलपमेंट हो रहे हैं, धीरे हैं, स्लो हैं, बट हो रहे हैं। तो युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, तुम पुनः नया निर्माण करो। आगे कहते हैं कि डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। जैसे आज हो रहा है, मैं मानती हूँ कि नए साइंटिस्ट, नए ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब डिज़ाइनर्स, अब चीज़ें सब सॉफ्ट में आ गई हैं, यानी कि सॉफ्ट कॉपीज़ में आ गई हैं। तो ये नए तरीके के पक्षी हैं, नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त हुए मंडराते हैं जी, मस्त हुए मंडराते हैं। तो नवयुग की नूतन वीणा में, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, तुम पुनः नया निर्माण करो। अगली पंक्तियों में महेश्वरी जी लिखते हैं कि कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। अब सबको अपनी आज़ादी का मतलब गौरव मिल रहा है। अब सब लोग स्माइल कर रहे हैं, खुश हैं, क्योंकि अपने आप को प्रस्तुत कर पा रहे हैं, कोई डर नहीं है। तो कैसे हो रहा है कि कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है जी, नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से, जब हम कुछ नया बनाते हैं तो मंगल गान गाते हैं। अब देश नया बन रहा है, नई बिल्डिंग्स हैं, नई फैक्ट्रीज हैं, नई इंडस्ट्रीज हैं, नए डेवलपमेंट्स हैं। तो नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों,
पुनः नया निर्माण करो तुम, पुनः नया निर्माण करो। अंतिम पंक्तियों में महेश्वरी जी ने हमारे स्कूली बच्चों को, जो नई जनरेशन है, जो आगे आने वाले नए नेता, नए साइंटिस्ट, नए डॉक्टर्स, नए इंजीनियर्स हैं, उनको बात कही है कि सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। ये स्किल्स की बात है। आप ही सिक्योरिटी गार्ड हो, आप ही सोल्जर हो, आप ही एक आर्मी हो, और आप ही ब्राह्मण या टीचर या गुरु हो, तो यहाँ कोई इस बात की बात नहीं है कि आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो। आपके कौशल पर निर्भर करता है आप अपने स्कूल को या आपकी एजुकेशन सेंटर को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो खड़े तो आपको होना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी? कि सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो क्या करें कि शत शत दीपक जला ज्ञान के, शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो तुम, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जग जग के जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो तुम, नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों। बहुत बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी को, बहुत बहुत आभार ईवा जिंदगी को, सब बहुत सारे हमारे रचनाकार साथियों को, उनकी खूबसूरत रचनाओं को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्यार। धन्यवाद।